दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि जानवर भी बोलते हैं। जी हाँ, सही सुना, जानवर भी बोलते हैं। रट्टू तोता का तो नाम सुना ही होगा। वो जो सुनता है उसी को बार बार दोहराते रहता है। कुछ कहानियाँ हमें बार बार सुनने को मिलता है और कुछ कहानियाँ समय के साथ विलुप्त हो जाती है और कुछ नए रूप में फिर से सुनाई जाती है ताकि समाज का नव निर्माण होता रहे। कहानी एक तोता की है जो अपने मालिक से जो सुनता है वही बोलते रहता है और मालिक कोई अमीर नहीं है बल्कि किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पर एक खासियत है उसमें, धर्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाता है। किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है जो उसके धर्म की कमियां दिखाता है। उसे लगता है कि वह जिस धर्म में पैदा हुआ है उसका दायित्व उसी की रक्षा करना है, धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इन्हीं सब की वजह से उसके मन में धर्म के प्रति सवाल उठने लगा कि धर्म आखिर किसने बनाया, धर्म है क्या, भगवान ने धर्म क्यों बनाया। और ये सवाल वो अपने तोता से पूछता था क्योंकि उसने सुन रखा था कि ईश्वर हर प्राणी में निवास करते हैं। अब तोता तो तोता है, जो सुनता है वही बोलता है। कुछ दिन बाद वो तोता भी यही बोलने लगा कि धर्म क्या है, भगवान ने धर्म क्यों बनाया। इसके बाद जो लोग भी सुनते हैं वे उस तोता की मासूमियत पर एक बार जरूर हंसते थे, पर कोई उसको उत्तर नहीं देते। एक बार भगवान भोलेनाथ साधु वेश में धरती पर विचरण कर रहे थे। उनके दिव्य पैर जिस जगह पर पड़ती थी वहां का वातावरण एकदम से शांत हो जाता था। घूमते घूमते वे उस तोता के पास से गुजरे तो वो तोता बोला, धर्म क्या है, भगवान ने धर्म क्यों बनाया। भगवान वहीं रुक गए। वे जानते थे कि यह सवाल किसका है, पर भगवान ने जवाब उसके मालिक को नहीं दिया बल्कि उसे देना उचित समझा जिसने सवाल किया। भगवान तोते के पास गए और उससे कहा, धर्म वो नहीं है जो जन्म से प्राप्त होता है, धर्म वो भी नहीं है जिसमें किसी और के बनाए पथ का अनुसरण करना पड़े। धर्म का निर्माण मनुष्य तर्क के आधार पर स्वयं करता है। जो धर्म तुम्हारे लिए धर्म है जरूरी नहीं सबके लिए वही धर्म हो। परिस्थिति और समय के अनुकूल धर्म का परिवर्तन होते रहता है। धर्म को मैंने नहीं बनाया, ना ही मैंने कोई ग्रंथ लिखा है। इन सब का कर्ता मनुष्य स्वयं है। मैं तो हर उसमें निवास करता हूँ जिसे मैंने बनाया। जब कोई मनुष्य दूसरे प्राणी को दुख देता है तो वो दुख मैं सहन करता हूँ। अगर ये सत्य है तो मेरा यहाँ होना भी सत्य है। महात्मा की बातों को उस तोते का मालिक भी सुन रहा था। वो महात्मा के चरणों को पकड़ लिया और पूछने लगा, भगवान, मैं धर्म के बारे में और विस्तार से जानना चाहता हूँ। अगर हिंदू होना मेरा धर्म नहीं है तो फिर मेरा धर्म क्या है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम खुद अपना धर्म समझ जाओगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुमने महाभारत तो सुनी ही होगी जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कई वार्तालाप हैं जो मनुष्य को सही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, इस बात का निर्णय कौन करता है। हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। अर्जुन पूछते हैं, मैं समझा नहीं केशव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। अर्जुन कहता है, मैं अब भी नहीं समझा केशव। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो पार्थ, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्यु शैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक बूंद मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है। वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा के जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आया है उसकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे और आवश्यक हो तो जान भी देकर
अपने गांव की इज्जत बचाए। इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म संकट कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। ये निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इतना कहकर भगवान उस तोते के मालिक की तरफ देखने लगे। तब मालिक भगवान से कहा, भगवान, अगर उस पुत्र के आत्मा ने कुछ भी न करने के लिए कहा और कुछ भी नहीं करता है तो क्या ये धर्म होगा? भगवान ने कहा, स्वयं के कल्याण के लिए या कुछ मुट्ठी भर लोगों के कल्याण के लिए लिया गया निर्णय धर्म नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए लिया गया निर्णय ही धर्म है। अगर वो पुत्र कुछ भी न करे और इसे धर्म मान लिया जाए तो मनुष्य समाज में कायरता और पिता के प्रति क्रूरता को सामान्य मान लिया जाएगा, और जब अधिकांश लोग यही करने लगेंगे तो मनुष्य समाज का पतन हो जाएगा और यह एक असभ्य समाज का प्रतीक होगा। इसीलिए उस निर्णय का चुनाव ही धर्म है जिसमें संपूर्ण जगत का कल्याण हो। भगवान ने फिर पूछा, अब बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? उस तोते के मालिक ने कहा, मेरा धर्म उस कार्य को करना है जिससे संपूर्ण जगत का कल्याण हो। काफी देर से वहां बैठी उसकी पत्नी उसे देख रही थी। उसने पूछा, तुम किससे बातें कर रहे हो? उसने कहा, मैं भगवान से नहीं, मैं अपने आत्मा से बातें कर रहा हूँ जिसे परमात्मा का ही अंश माना जाता है। वो समझ गया था कि धर्म क्या है और जिसे वो धर्म मानता था वो वास्तव में संप्रदाय था। धर्म में खुद का निर्णय होता है और संप्रदाय में किसी खुदा के नाम पर लिया हुआ निर्णय होता है। धर्म सत्य की खोज है, संप्रदाय मत को सत्य बतलाता है। संप्रदाय में ईश्वर को ही सत्य बताया जाता है, पर हमारा धर्म ईश्वर की खोज करना होना चाहिए। और जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो ईश्वर को आखिरी सत्य नहीं मानना चाहिए और न ही ईश्वर के लिए मनुष्य से लड़ना चाहिए। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि इस कहानी को सुनने से ज़्यादा लोग धर्म के मायने को समझ सकेंगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके जो सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।